हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपनी नई वीडियो के साथ में ये है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हमारा जो बीएससी, एमएससी और आपके बीटेक में और सीएसआईआर में भी इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस टॉपिक पे मैं आज वीडियो बना रही हूँ। ये मेरी पहली वीडियो है इस टॉपिक की, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमारा एक टॉपिक है एनालिटिक फंक्शन। देखिए, एनालिटिक फंक्शन सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन के बेस पे मैं आपको इसके क्वेश्चन बताऊंगी और उस पे बेस हमारे क्वेश्चंस होंगे। देखिए, सबसे पहले एनालिटिक फंक्शन होता क्या है हमारा। इफ एफ जेड इज अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन होने की कंडीशंस क्या होती हैं कि सबसे पहले तो हमारा जो फंक्शन है वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। सेकंड कंडीशन हमारी होती है एफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट z0 of domain D. Such a function is called analytic function. Analytic function. एनालिटिक फंक्शन को हम एक और नाम से भी जानते हैं, इसे हम रेगुलर फंक्शन भी बोलते हैं और होलोमॉर्फिक फंक्शन। देखिए, जेड जो होता है, हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कॉम्प्लेक्स में हम पढ़ चुके हैं, 12th क्लास में भी हमने ये चीज पढ़ी है कि जेड जो होता है हमारा एक्स वाई प्लेन में होता है, यानी कि रियल पार्ट और इमेजिनरी का जो सम होता है वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। तो जेड जो है वो एक्स वाई प्लेन में है, वाई को हम बोलते हैं, इसमें एक्स एक्सिस हमारा रियल एक्सिस होता है और वाई हमारा इमेजिनरी एक्सिस होता है। तो इनका सम क्या कहलाता है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी पे बेस हमारा, अगर इसका फंक्शन हमारा एफ जेड है, जिसको हम बोलते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस आई वाई। देखिए, आई को आयोटा भी बोलते हैं। अगर आपको कहीं मेरा आई निकल जाए, आयोटा निकल जाए, तो उसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, एफ एक्स प्लस आई वाई। और जो फंक्शन एफ होता है वो हमारा किसके रिप्रेजेंट करते हैं, यू ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स कॉमा। इस फंक्शन को हम बोलते हैं W, यानी कि W इज इक्वल्स टू एफ जेड इज इक्वल्स टू U प्लस आयोटा V। देखिए, जेड हमारा एक्स और वाई प्लेन का होता है और जेड का जो फंक्शन होता है वो हमारा W से रिप्रेजेंट किया जाता है एनालिटिक फंक्शन में। यानी कि अगर हमें किसी फंक्शन को एनालिटिक शो करना है तो सबसे पहले हमें इनकी दो कंडीशंस को फुलफिल करना है, यानी कि एफ जेड को हमें सिंगल वैल्यूड फंक्शन रिप्रेजेंट करना है, साथ में हमें ये भी रिप्रेजेंट करना है कि एफ जेड जो है डिफरेंशिएबल है, जो डोमेन जिसके अंदर ये वैल्यूज हैं वो सब उस डोमेन के अंदर डिफरेंशिएबल है। जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो हम फंक्शन को एनालिटिक फंक्शन कहते हैं। और इसको एक सिंपल लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करने का हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एक सीआर इक्वेशन होती है, यानी कि कॉची रीमैन इक्वेशन, जिसे हम सीआर इक्वेशन कहते हैं। जब हम किसी फंक्शन में सीआर इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर देते हैं तो उस फंक्शन को हम एनालिटिक फंक्शन बोल देते हैं। इसे मैं आप थोड़ा सीआर की फॉर्म में समझाऊंगी तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ जेड इज नेसेसरी कंडीशन फॉर फंक्शन fz be एनालिटिक्स। सबसे पहले हम नेसेसरी हमारी कंडीशन होती क्या है इसकी,
देखिए इसी में हम CR इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। देखिए किस तरीके से, वी नो दैट z इज अ फंक्शन ऑफ x प्लस आयोटा 1। ये तो हमें पहले से पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में z जो होता है हमारा रियल और इमेजिनरी का सम होता है, तो z इज इक्वल टू x प्लस i1। अगर हम डेल्टा z की बात करें तो डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y, dw upon dz is equals to limit delta z tends to 0 delta w upon delta z। ये हम अपने 12th क्लास में पढ़ चुके हैं कि डी डिफरेंशिएशन को हम इस तरीके की जनरल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि इस वैल्यू को हमने थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा, तो लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0 w प्लस डेल्टा w माइनस w अपॉन डेल्टा z। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0 f ऑफ z प्लस डेल्टा z, क्योंकि z को हम क्या बोलते हैं w, तो ये फंक्शन ऑफ z प्लस डेल्टा z माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा z। देखिए लेट डेल्टा z टेंड्स टू 0 अलोंग रियल एक्सिस। अगर हम रियल एक्सिस की बात करें तो यहाँ पे हमारा y जो कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा, y जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 0 ऑन रियल एक्सिस, डेल्टा y इज इक्वल टू 0। देयरफॉर देखिए अगर मैं इसमें वैल्यू रखूं तो यहाँ पे x तो y तो हमारा 0 हो गया, तो यानी कि डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा x। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसको हम किस तरीके से फॉर्म में लिख सकते हैं, देयरफॉर dw अपॉन dz इज इक्वल टू, अब सारा फंक्शन हमारा z वाला x में कन्वर्ट हो जाएगा, तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा w अपॉन डेल्टा x। इससे हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलेंगे डेल w अपॉन डेल x। इसे इक्वेशन बन कर दीजिए। अब सेम कंडीशन हम इमेजिनरी एक्सिस के लिए लेंगे, लेट डेल्टा z टेंड्स टू 0 अलोंग इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस की बात करें तो डेल्टा, इस कंडीशन पे डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारा। अगर हम इमेजिनरी एक्सिस की बात कर रहे हैं तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू रियल एक्सिस क्या होगा, 0 हो जाएगा। देयरफॉर डेल्टा z इज इक्वल टू आयोटा डेल्टा 1। नाउ dw अपॉन dz इज इक्वल टू लिमिट, हमारी वैल्यू किसमें हो जाएगी, z की जगह y में हो जाएगी, तो डेल्टा y टेंड्स टू 0 डेल्टा w अपॉन आयोटा डेल्टा y। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन आयोटा डेल w अपॉन डेल y। इसे इक्वेशन सेकेंड में, ये दोनों वैल्यूज हैं तो dw अपॉन dz की, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल कर देंगे, दोनों वैल्यूज बराबर है, तो डेल w अपॉन डेल x इज इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा डेल w अपॉन डेल y। अब देखिए w को हम क्या बोलते हैं, सिंस w इज इक्वल टू u प्लस आयोटा बाय v, w इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v, हम वैल्यू w की यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नाउ डेल डेल x u प्लस आयोटा v इज इक्वल टू, देखो i को हम नीचे नहीं छोड़ते हैं तो ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये i हो जाएगा, डेल ओवर डेल y, और w की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे u प्लस आयोटा v। अब इंडिविजुअल इसे पार्शियली डिफरेंशिएट कर दे तो डेल u ओवर डेल x प्लस i डेल v ओवर डेल x इज इक्वल टू माइनस के आयोटा बाहर
del u over del y plus iota del v over del y, और सिंप्लीफाई कर लीजिए, del u over del x plus I del v over del x is equals to minus iota del u over del y, I इंटू आई -1, और ये माइनस का साइन ऑलरेडी, तो ये प्लस del v over del y. Now equating real and imaginary part. Equating real and imaginary part. तो ये वैल्यू यहाँ से हमारी क्या आई, del u और del u over del x इज इक्वल्स टू ये रियल पार्ट के, तो del v over del y एक वैल्यू बनी, और यहां से हमने इसे कंपेयर किया तो ये हो गया del v over del x इज इक्वल्स टू माइनस del u over del y. इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखते हैं। देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये तो एज इट इज आ गई, इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं ux, इसे v1, इस तरीके की फॉर्म में भी हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरीके से भी करते हैं। यहाँ से आ गया हमारा, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर रही हूँ, del u del y is equals to del v del x minus, या u y is equals to minus vx, इस तरीके से भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस फॉर्म को हम बोलते हैं कॉची रीमैन इक्वेशन। दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड Cauchy Riemann equation. और CR इक्वेशन। ये CR इक्वेशन आपको एनालिटिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, अगर कहीं भी आपसे किसी क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये फंक्शन दे रखा है, इस फंक्शन में हमें बताना है कि ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है, तो हम उसमें सिंपल तरीका है, उसमें हम क्वेश्चन में जो फंक्शन दे रखा है उसमें हम एक बार उसे पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, वी के फंक्शन को वाई के रिस्पेक्ट में एक्स, इन दोनों कंडीशंस को लगा के हम रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर ये CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो गिवन फंक्शन जो होता है हमारा एनालिटिक फंक्शन होता है। थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपको मेरे कंटेंट समझ में आ रहा है, जिससे मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए ला सकूं। थैंक यू।